इस वक्त लगातार हम बड़ी खबर बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बनाए गए हैं टीएस सिंहदेव। आज दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई और इस बड़ी बैठक के बाद में यह फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार डिप्टी सीएम बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ट्वीट करके बधाई दी है। डिप्टी सीएम बनने के बाद सिंहदेव की पहली प्रतिक्रिया भी निकल के सामने आई है। इधर अंबिकापुर से खबर, जहां पर डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद में जश्न का माहौल है। अंबिकापुर में कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। पटाखे फोड़कर, मिठाई खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है। बता दें कि तीसरी बार लगातार अंबिकापुर से विधायक चुने गए हैं टीएस सिंहदेव। इस बार मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से भी एक थे। 2013 में छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका उन्होंने निभाई है। 18 के चुनाव में टीएस सिंहदेव ने घोषणा पत्र तैयार किया था। जो जन घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष वो थे। घोषणा पत्र में सभी वर्गों को ध्यान रखकर ये घोषणा पत्र तैयार किया गया था और जिस तरीके से वो घोषणा पत्र तैयार किया गया था, तमाम वर्गों के लोगों के बीच में जाकर, तो लिहाजा उसकी चर्चा थी और उस घोषणा पत्र ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी कांग्रेस पार्टी को 15 साल के बाद सत्ता दिलाने में। और उसके बाद बीच में ढाई साल के फॉर्मूले की बात भी आई। जब 2018 में सीएम के चेहरे को चुना जाना था, तब भी जब 4 दावेदारों में एक दावेदार टीएस सिंहदेव भी थे और उसके बाद आलाकमान की तरफ से भूपेश बघेल पर मोहर लगी। फिर जब बीच में 2.5 साल होने को लगे तो बीच में इस तरह की चीजें भी निकल के सामने आई कि क्या 2.5 साल का कोई फॉर्मूला पार्टी के भीतर रखा गया है, क्या सीएम बनाया जाएगा टीएस सिंहदेव को, इस तरह की तमाम कयासें थीं। इन सब के बीच कुछ महीनों पहले की बात है जब उन्होंने पंचायत विभाग मंत्रालय जो उनके पास में था उसके मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, ये कहते हुए कि उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है, अधिकारी उनके बातों को मानते नहीं है। तब उनकी नाराजगी निकलकर सामने आई थी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनके पास में था, उसकी जिम्मेदारी वो यथावत संभाल रहे थे। इस बीच लगातार बीच में उनके बयान सीएम पद को लेकर आते रहते थे, जहां वो इनकार भी नहीं करते थे और इकरार भी नहीं करते थे। इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली में हुई, जिसका मुख्य एजेंडा था कांग्रेस पार्टी को किस तरह से, किस रणनीति के साथ में विधानसभा के चुनाव में उतरना है। तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल थे। इन सब के बीच अब यह फैसला लिया गया है एआईसीसी की तरफ से। अब से कुछ देर पहले यह चिट्ठी आई जिसमें महज 2 लाइन के भीतर यह फैसला था कि डिप्टी सीएम बनाए गए हैं टीएस सिंहदेव। छत्तीसगढ़ में पहली बार वो डिप्टी सीएम होंगे। एक बार जो प्रतिक्रियाएं अब तक हमारे पास में आई हैं उसको एक बार सुन लीजिए, फिर इसके बाद इस फैसले को और समझने की कोशिश करते हैं। गहरा आभार व्यक्त करना चाहूँगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक जवाबदारी दी है। सरगुजा के अंचल में पला बढ़ा, छत्तीसगढ़ ने अपनाया, बहुत स्नेह दिया। कांग्रेस पार्टी ने काम करने का मौका दिया और लीडरशिप ने जवाबदारियां दी। तो जीवन में यही है कि जो जवाबदारियां मिले हैं उनको अच्छी तरीके से अपनी क्षमता के अनुरूप निभाओ। सबको साथ लेके चलना है और कोशिश करना है कि सीमित समय में भी जो कुछ कर सकें मिलजुल के हम लोग सबको कांग्रेस के भले के लिए, पार्टी के भले के लिए, छत्तीसगढ़ के भले के लिए, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए प्रयास करना है। तो आभार व्यक्त किया है इस फैसले को लेकर और ये कहा है कि जिस तरह से इससे पहले भी एकजुटता के साथ काम करते रहे, आगे भी इसी तरह की एकजुटता के साथ काम करते रहेंगे। लगातार हम समीक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फैसला ये लिया गया है, इस फैसले के मायने दरअसल क्या है। सबसे पहली बात जो समझ में आती है वो ये कि सरगुजा संभाग से आते हैं और लगातार जमीनी रिपोर्ट ये आ रही थी, कांग्रेस पार्टी को मिल रही थी कि सरगुजा संभाग की 14 में से 14 सीट 2018 में कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन वहां से जमीनी रिपोर्ट इस बार बेहतर नहीं थी और खासतौर पर टीएस सिंहदेव की नाराजगी की वजह से भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के संदर्भ में भी बातें निकल के आती थी कि कहीं वहां पर ज्यादा नुकसान हुआ तो ये पार्टी को भारी ना पड़ जाए। तो जाहिर सी बात है कि उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए भी इस बड़े फैसले को लिया गया है। दूसरा ये कि इस तरह के अमूमन फैसले लेने के लिए कांग्रेस पार्टी नहीं जानी जाती। अभी जिस तरह का ये फैसला लिया गया है, ये कांग्रेस पार्टी में किस तरह से पिछले हाल के दिनों में जो बदलाव हुए हैं, ये उसका एक कम से कम वो एक मैसेज देने की कोशिश भी यहां पर की गई है। दूसरा ये कि जिस जय वीरू की जोड़ी की बात लगातार कांग्रेस पार्टी के भीतर होती रही है 2018 के समय से, एक बार फिर से
सीएम और डिप्टी सीएम के रूप में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव यहां पर काम करते नजर आएंगे। बेशक 3 से 4 महीने का वक्त बचा है, लेकिन कम से कम पार्टी ने एक बड़ा मैसेज दिया है। कांग्रेस पार्टी के ही नेता और मंत्री ये कह रहे हैं कि पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि देर से लिया गया ये फैसला, ये सम्मान नहीं बल्कि मजाक किया गया है। चूंकि इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तंज कसा जा रहा है कि कुछ समय के लिए उन्हें सीएम बनाया, डिप्टी सीएम बनाया गया है। ऐसी स्थिति में वो कितना काम कर पाएंगे।